जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछली इस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे भीम ने कर्ण को बुरी तरह पराजित कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण और भीम के दूसरे युद्ध में क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रोण पर्व अध्याय 131। इस प्रकार रोमांचकारी संग्राम छिड़ जाने पर जब सारी सेनाएं सब ओर से पीड़ित और व्याकुल हो गईं, तब राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए पुनः भीमसेन के सामने आया। ठीक उसी तरह जैसे वन में एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर आक्रमण करता है। भीमसेन ने रथियों में श्रेष्ठ राधापुत्र कर्ण को छोड़कर वहां जाने की इच्छा की जहां वीर श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे। वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण करके राधापुत्र कर्ण ने उनके ऊपर कंकपत्र युक्त बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करता है। बलवान अधिरथ पुत्र ने खिलते हुए कमल के समान मुख से हंसकर जाते हुए भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने कहा, भीमसेन, तुम्हारे शत्रुओं ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाओगे, परंतु इस समय अर्जुन से मिलने के लिए तुम मुझे पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य कुंती के पुत्र के योग्य नहीं है, अतः मेरे सम्मुख रहकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो। कर्ण की ओर से रण क्षेत्र में वह युद्ध की ललकार भीमसेन न सह सके। उन्होंने अर्धमंडल गति से घूमकर सूत पुत्र के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। महायशस्वी भीमसेन संपूर्ण शस्त्रों के चलाने में निपुण, कवचधारी तथा द्वैरथ युद्ध के लिए तैयार कर्ण के ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की वर्षा करने लगे। कलह का अंत करने की इच्छा से महाबली भीमसेन कर्ण को मार डालना चाहते थे और इसीलिए उसे बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर रहे थे। वे कर्ण को मारकर उसके अनुगामी सेवकों का भी वध करने की इच्छा रखते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन भीमसेन कुपित हो अमर्षवश कर्ण पर नाना प्रकार के भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले सूत पुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से मतवाले हाथी के समान मस्ती से चलने वाले भीमसेन की उस बाण वर्षा को ग्रस लिया। क्रोधपूर्वक युद्ध करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन की हंसी उड़ाता हुआ सा कर्ण उनके सामने जा पहुंचा। कुंती कुमार भीम युद्ध स्थल में कर्ण की उस हंसी को न सह सके। सब ओर युद्ध करते हुए समस्त वीरों को देखते देखते बलवान भीमसेन ने कुपित हो सामने आए हुए कर्ण की छाती में वत्सदंत नामक बाणों द्वारा उसी प्रकार चोट पहुंचाई जैसे महावत महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित करता है। तत्पश्चात विचित्र कवच धारण करने वाले सूत पुत्र को सांड पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले तथा अच्छी तरह छोड़े हुए 21 बाणों द्वारा पुनः क्षत विक्षत कर दिया। उधर कर्ण ने भीमसेन के सोने की जालियों से आच्छादित हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों को 5-5 बाणों से वेध दिया। तदनंतर आधे निमेष में ही भीमसेन के रथ पर कर्ण द्वारा बाणों का जाल सा बिछाया जाता दिखाई दिया। वहां कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस समय रथ, ध्वज और सारथी सहित पांडुनंदन भीमसेन आच्छादित हो गए। कर्ण ने 64 बाण मारकर भीमसेन के सुदृढ़ कवच की धज्जियां उड़ा दी। फिर कुपित होकर उसने मर्मभेदी नाराजों से कुंती कुमार को अच्छी तरह घायल किया। महाबाहु भीमसेन कर्ण के धनुष से छूटे हुए उन बाणों की कोई परवाह न करके बिना किसी घबराहट के सूत पुत्र के इतने समीप पहुंच गए मानो उससे सटे जा रहे हों। कर्ण के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों को अपने शरीर पर धारण करते हुए भीमसेन रण क्षेत्र में व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात अच्छी तरह तेज किए हुए 32 तीखे भल्लों से प्रतापी भीमसेन ने सम्रांगण में कर्ण को भारी चोट पहुंचाई। उधर कर्ण महाबाहु भीमसेन पर अनायास ही बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने लगा। कर्ण तो भीमसेन पर कोमल प्रहार करता हुआ रणभूमि में उनके साथ युद्ध करता था, परंतु भीमसेन पहले के वैर को बारंबार स्मरण करते हुए क्रोधपूर्वक उसके साथ जूझ रहे थे। अमर्षशील भीमसेन कर्ण द्वारा दिखाई जाने वाली कोमलता या ढिलाई को अपने लिए अपमान समझकर उसे सह न सके, अतः उन्होंने भी तुरंत ही उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए वे बाण कूचते हुए पक्षियों के समान वीर कर्ण पर सब ओर से पड़ने लगे। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए चमचमाती हुई धार वाले सुवर्णमय पंखों से सुशोभित उन बाणों ने राधानंदन कर्ण को उसी प्रकार ढक दिया जैसे पतंगे आग को आच्छादित कर लेते हैं। इस प्रकार सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होते हुए रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी भीम पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण के उन वज्रोपम बाणों को भीमसेन ने अपने पास आने से पहले ही बहुत से भल्लों द्वारा काट गिराया। शत्रुओं का दमन करने वाले सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध में पुनः बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। उस समय युद्ध स्थल में बाणों से चिने हुए शरीर वाले भीमसेन को सब लोगों ने कंटकों से युक्त शाही के समान देखा। वीर भीमसेन ने कर्ण के धनुष से छूटे और शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण पंखयुक्त बाणों को सम्रांगण में अपने शरीर पर उसी प्रकार धारण किया था जैसे अंशुमाली सूर्य अपने किरणों को धारण करते हैं। भीमसेन का सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। भीमसेन रणभूमि में विशाल बाहु कर्ण के उस चरित्र को न सह सके। उस समय क्रोध से उनके नेत्र घूमने लगे। उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज चलाए।
उनके लगने से कर्ण छिपे हुए पैरों वाले विषैले सर्पों से युक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी भीम ने अपने शरीर की परवाह न करने वाले सूतपुत्र को उसके मर्म स्थानों में 6 और 8 बाण मारकर घायल कर दिया। इसके बाद हंसते हुए से प्रतापी भीमसेन ने दूसरा बाण मारकर तुरंत ही कर्ण के धनुष को काट दिया। फिर शीघ्रतापूर्वक बाणों का प्रहार करके उसके चारों घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी नाराजों से कर्ण की छाती में भारी आघात किया। जैसे सूर्य की किरणें बादलों को भेद कर सब ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार भीमसेन के बाण कर्ण के शरीर को छेद कर शीघ्र ही धरती में समा गए। यद्यपि कर्ण को अपने पुरुषत्व का बड़ा अभिमान था, तो भी भीमसेन के बाणों से घायल हो धनुष कट जाने पर रथहीन होने के कारण वह बड़ी भारी घबराहट में पड़ गया और दूसरे रथ पर बैठने के लिए वहां से भाग निकला। तो इस प्रकार भीम ने कर्ण को पराजित करके रणभूमि से भागा दिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय श्री कृष्ण।